ओम शांति, नमस्कार। हम हैं साथ आपके, सुबह की लालिमा का गुलाल आपको लगाने के लिए, आपके जीवन को सदाबहार बनाने के लिए। स्वागत है आपका सब रंग में, अनगिनत शुभकामनाओं के साथ हम हैं आपके संग में। और दोस्तों, एक अच्छा विचार अच्छे रिश्ते की तरह होता है जो आपको मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है, खुशी से भरता है। और कभी-कभी एक विचार भी जादू का काम करता है। तो आइए सुविचार का जादू आप पर बिखराते हैं। आज का सुविचार आपको सुनाते हैं। अभ्यास से सफलता और संस्कार से व्यक्तित्व की रचना करें। आज हर एक इंसान सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वह सुख जो हम दूसरों और वस्तुओं में खोजते हैं, वह सुख हमारे अंतर्मन में ही बसता है, क्योंकि यह हमारे आत्मिक संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है। वर्तमान समय और बदलती जीवन शैली के कारण हम इस गुण को भूल जाते हैं और न स्वयं सुखी रहते हैं और न ही दूसरों को सुख दे पाते हैं। इससे हम अप्राप्ति के कारण दुखी हो जाते हैं। हम सुख की आकांक्षा करते हैं, लेकिन अधिकतर बार हम दुख ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो सुख हम दूसरों को देते हैं, वह हमें दुआओं का हकदार बनाता है और दुख से दूर रखता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जो सुख हम दूसरों को देते हैं, वह हमारे दुखों से दूर रखता है। यह सोच हमें दुख से बचने के लिए एक रक्षा कवच देती है। इसलिए हमें सुख देना चाहिए, न कि दुख लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का सुवाक्य। हम भारत के वासी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास युगों का ज्ञान उपलब्ध है। और ये जो ज्ञान है, ये ख्यालों से नहीं आया है। ना जाने कितनों ने इसे अनुभव की कसौटी पर लगाया है, तब जाकर ये अमृत हमारे हाथ पे आया है। इसलिए चाहे ज्ञान तन का हो, मन का हो या रिश्तों का हो, ये लाजवाब है, क्योंकि आपके जीवन को लाजवाब बना देता है। अब एक छोटी सी बात ही लीजिए। हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन किस भाव से बैठते हैं, वो हमारी सेहत पर प्रभाव डालता है। भोजन केवल शरीर के लिए ईंधन नहीं है, ये आपके भीतर में जाकर एक जीवन के रूप में रूपांतर हो जाता है। इसलिए इसे बड़े श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, प्रसन्नचित्त होकर इसे लेना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है और आपका जीवन भी। तो आइए अब जानते हैं, आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में। आज के विशेषज्ञ आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में और क्या बताते हैं। ओम शांति। गर्मी के मौसम में, धूप का महीना, तेज़ हवाएं जो चलती है गर्म, उससे सन एलर्जी के साथ साथ एक दूसरी और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, उसे हम सन बर्न कहते हैं। एक होता है सन टैनिंग, जो हम धूप में जा रहे हैं तो त्वचा थोड़ी काली पड़ जाती है, वो अलग चीज़। दूसरा है सन एलर्जी, जिसमें रैश आ जाएंगे, लालसर होगा, खुजली होगी, वो अलग चीज़। और एक तीसरी होती है सन बर्न। तो सन बर्न में क्या होता है, त्वचा बहुत देर तक धूप के कांटेक्ट में रहने की वजह से वहाँ फफोले आ जाते हैं। जैसे कुछ जल जाता है, पानी गिर गया हो, गर्म पानी, या हाथ किसी तरह से झुलस गया, तो वहाँ जैसे फफोले आ जाते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, उसे ब्लिस्टर्स कहते हैं। और वो ब्लिस्टर्स फूटते हैं तो उससे जो केमिकल, मतलब अंदर का टॉक्सिक पानी बाहर आता है, उस वजह से चमड़ी में आसपास एलर्जी होगा, इचिंग होगा, किसी को बुखार आ सकता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, किसी को बहुत ठंड लगता है, चक्कर आता है। तो ये सनबर्न थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है गर्मी के मौसम में। ये उनको स्पेशली होगा जो इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उनकी बॉडी में फोटोसेंसिटिविटी हो गई है, यानी वो धूप को सहन नहीं कर पाते हैं, या उनको पहले से ही सन एलर्जी की या सनबर्न की हिस्ट्री रही है, या वो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और कई बार जो बहुत स्विमिंग करते हैं, स्विमर्स, क्योंकि वो उनके बॉडी में हमेशा नमी बनी रहती है बहुत ज़्यादा स्विमिंग की वजह से, या कोई बेबी ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि सनबर्न जो होता है वो रूखी त्वचा से ज़्यादा गीली त्वचा को होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सनबर्न उनको हो सकता है जिनको शराब की लत है, क्योंकि इससे शराब से बॉडी का डिहाइड्रेशन बहुत होता है, तो वो सनबर्न के लिए हमारी स्किन एक्सपोज हो जाती है।
और सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। साथ ही सनबर्न उनको होता है जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या घूमने गए हैं और बहुत दिनों तक पहाड़ों पर धूप में घूम रहे होते हैं, उनको भी सनबर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। सनबर्न में स्पेशली UVA रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट ए रेज, वो हमारी चमड़ी को अंदर तक ख़राब कर देती है, डीपर लेयर ऑफ स्किन्स पे अफेक्ट करती है। और जो UVB रेज होती है, अल्ट्रावायलेट B रेज, वो सिर्फ ऊपरी सतह पे चमड़ी को ख़राब करती है। तो ऐसा सनस्क्रीन ले जो आपको दोनों तरह के UVA और B दोनों रेज से प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे कंटेंट हो तो वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे सनबर्न से। इसके अलावा आप अपने विंडो शील्ड्स में घर पे UV ब्लॉकर्स की शील्ड डाल सकते हैं ताकि घर के अंदर भी UV रेज ना आए। और आपको अगर सन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम है जो आपको सनबर्न के लिए प्रोन करती है तो उससे भी आप बच सके। इस तरह से आप अपने आप को सनबर्न जैसे कॉम्प्लिकेशन से इस गर्मी के मौसम का आनंद उठाते हुए भी बचा सकते हैं। ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं अज्ञानी के पास आंखें होकर भी नहीं होती, और जो ज्ञानवान होता है उसके पास वो नज़रिया, वो नज़र होती है जो जीवन को परम ऊंचाइयों तक ले जाती है। और वैसे तो याद करके कोई भी अच्छी बात कह सकता है, लेकिन जो अनुभव से गुजरता है वही विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है। इसलिए अनुभवी का सदा ही सम्मान होता है। और वशिष्ठ की बातें विशेष में हर बार हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही विद्वान से, ज्ञानवान से, जो अपने अनुभव को आपसे शेयर करता है। और आज भी हम मिलेंगे। और अनुभव के लिए एक और बड़ी बात कही जाती है कि अनुभव को कोई भी चुरा नहीं सकता, ये बांटने से बढ़ता है, निखरता है। और हम तो यही चाहते हैं इन अनुभवों से आप लेकर और आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। आज मैंने मॉर्निंग में उषा दीदी का सुना जो राजयोग पढ़ाती जी। तो एक बिल्कुल लॉजिकल, देखिए आदमी क्यों बाहर के धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है? कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी क्या इनसिक्योरिटी है? आज के तारीख में धनी से धनी आदमी भी और धनी बनना चाहता है जी जी। तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहा है। अब वो उसको पता नहीं है कि इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है। तो अगर डीप डाउन आदमी को आप अपने प्रोग्राम से या आध्यात्मिक किसी भी प्रोग्राम से जो भी इंसान फॉलो करना चाहता है करे जी जी जी, अगर उसको यूज करके वो अंतरतम में एक बार यात्रा कर ले और वहां डीप डाउन सिक्योर हो जाए, उसकी सिक्योरिटी आते के साथ ही बाहर की सिक्योरिटी आ जाएगी। जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक संत के यहाँ जाया करता था, तो उनके पैर दबाते दबाते एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तू मांग। तो मैंने कहा क्या मांगू? तो मैंने कहा कि मुझे संतुष्टि दो। जब मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा तूने सब कुछ मांग लिया। क्या बात। और तब से लेके आज तक भले पॉकेट में एक पैसा ना रहे, लेकिन मेरा आज तक कोई काम नहीं रुका। एक विशेष चीज़, कई बार कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं भारती जी कि शायद ये विश्वविद्यालय ऐसा है या यहाँ धर्म की बात होती होगी या हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता होगा या फिर जातिवाद आदि आदि इत्यादि कई प्रकार की भ्रांतियाँ व्यक्ति की होती हैं। आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा कि जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि कुछ कन्वर्जन तो नहीं है, धर्म परिवर्तन तो नहीं है, पता नहीं कौन सी नई बातें लेके ब्रह्मा कुमारियाँ आई हैं, तो आपको क्या लगता है ये भ्रांतियाँ बिल्कुल मिथक हैं या सत्य से कहीं कुछ वास्ता आपको दिखाई दिया? या देखिए, धर्म और अध्यात्म में बहुत फर्क है। आप अपने धर्म ग्रंथ ही पढ़ लीजिए। अगर आप एक सच्चे सिखी हो जाओ, सच्चे मुसलमान हो जाओ, सच्चे हिंदू हो जाओ, सच्चे ईसाई हो जाओ जी, उसमें आप इस मार्ग पे आ जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे। बिल्कुल। एक सच्चा हिंदू स्पिरिचुअल है जी, एक सच्चा मुसलमान स्पिरिचुअल है, एक सच्चा सिख स्पिरिचुअल, एक सच्चा ईसाई स्पिरिचुअल है, और वो अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानता है जी जी। तो उस लेवल पे तो कहाँ अंतर है? बिल्कुल, वहां समानता आ जाती है, वहां सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं विदेशों में ऐसी मान्यता है, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, यानी कि कोई अच्छी खबर है तो वो खबर ही नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। यहाँ तो लोग खुश खबर को बहुत अच्छी खबर मानते हैं, शुभ खबर मानते हैं, और खुश खबर का इंतज़ार करते रहते हैं।
यहाँ तक कि कोई खुशखबरी हो तो गली गली जाकर उसकी मुनादी भी करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है अच्छी खबर सुनने से, शांति की, खुशी की खबर सुनने से खुशियों का रंग जीवन में चढ़ता है। तो आइए इसी रीत को आगे बढ़ाते हैं, इसी रीत को निभाते हैं और सुनाते हैं आपको पीस न्यूज़ हाइलाइट्स। राजस्थान के जयपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज पीस पैलेस ने श्री भवानी निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई जी के द्वारा इमोशनल हीलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में प्रोफेसर गिरीश भाई ने बताया कि माता पिता के दबाव के कारण बच्चे अपने छुपी हुई योग्यताओं को उजागर नहीं कर पाते। उन्होंने बच्चों को तनाव मुक्त रहने और निडर होकर अपनी बात माता पिता के साथ साझा करने की प्रेरणा दी। पुष्पगुच्छ से अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वाइस प्रेसिडेंट भवानी निकेतन मैनेजमेंट कमेटी भ्राता नागेंद्र सिंह राठौर, जॉइंट सेक्रेटरी भ्राता राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज भ्राता वीएस सिसोदिया, गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मीना राठौर, सेवा केंद्र संचालिका बीके हेमलता दीदी और अन्य भाई बहन मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीटेक, बीपीएड, पॉलिटेक्निक, बीएड और गर्ल्स कॉलेज के लगभग 500 छात्र छात्राओं और 50 स्टाफ मेंबर्स उपस्थित थे। अंत में ब्रह्मा कुमारी कविता बहन ने कमेंट्री द्वारा सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। पल पल जीने का नाम है जिंदगी, सिर्फ सांसें लेना काफ़ी नहीं है, हर पल में आनंद पीने का नाम है जिंदगी। और दोस्तों, हम जुड़ गए हैं आपसे सब रंग के ज़रिए। कुछ रंग हम भरते रहेंगे आपके जीवन में, कुछ रंग आप भरिए। और जाते जाते एक बात और, कि जब ज़िंदगी में ठोकर लगती है, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि कोई गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि कोई संभल जाए। और शुभकामनाएं हैं हज़ारों खुशियों को लेकर, सब रंग लेकर आपके जीवन में आने वाला कल आए। दीजिए इजाज़त। ओम शांति, नमस्कार।